सभी बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे विक्की साहब और अन्य साथियों, बच्चे और बच्चियों, बड़ी प्रसन्नता की बात ये है आज देश किस स्थिति में ढलकता जा रहा है और हमारे जो खेल कूद मैदान थे वो करीबन बंद होते जा रहे हैं। मैं इनके नहीं कह रहा, मेरे याद आता है और मैं उनके मुँह पे ही कहता हूँ, जब से पीटीआई लगाए हैं तब से डूबना शुरू हो गया था। वरना टीचर जब उसमें थे, हम पढ़ते थे, उसमें हर आज टीचर अलग अलग अपना खेल कूद वो ले लेते थे और उनको खिलाते थे। उनकी खुद की जिम्मेदारी होती थी। सारे वो अलग अलग बच्चों को ले लेते थे कि ये वॉलीबॉल में, ये उसमें, ये उसमें, इसलिए हम अच्छे रहे। आज जो स्थिति हमारी यहाँ तक पहुँची है शायद खेल कूद मैदान की है। जब खेलते थे और वहाँ निश्चित तौर से बाहर की टीमें आती थी, उनको हरा कर भेजते थे और मेरा तो निश्चित तौर से यहाँ एक स्थान प्राप्त कर लिया था। इसलिए मैं जहाँ वहाँ जाता था, जो और खेलने वाले वो कोई कहते हैं भाई अब हमारा रुकबा पार नहीं पड़ेगी, अब खैरिया जी आ गए। इतना मैंने अपना मेहनत की और वो मेहनत कंटिन्यू आज तक है, बीच में छोड़ी नहीं। मैं पैदल चलता हूँ, गाड़ी अगर ये है तो कह जाता हूँ आ जाना भाई पीछे, मैं तो पैदल ही जाऊँगा। आज भी मैं 3:30-4 बजे के बीच में खड़ा हो जाता हूँ और तो आगे घूमने के लिए निकल जाता हूँ, 4-5 किलोमीटर का। इसलिए मेरे ये कहो जीवन का समय भी बढ़ रहा है और शरीर भी सही रह रहा है। अगर ये ढीलापन आप लोगों ने देखा है तो 50, 60 से 70 से 75 के ऊपर नहीं जा रहे, जवान नहीं जा रहे। इसलिए बहुत भारी उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ऐसे काम करवाओगे तो निश्चित तौर से 90 से ऊपर पहले हुआ करते थे स्वाहा, अब इनमें 70-75 में चलते पड़ते थे। इसलिए सारी बातों को देखते हुए इन बच्चों में ये भावना पैदा कर दो कि हमें खेल कूद में मैदान पर रहना है, चाहे 1 घंटा रहे, आधा घंटा रहे,